गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में 9 चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए उसको आगे पढ़ेंगे। इसमें आपने पढ़ा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो किन कारणों से शुरू हुआ, उसको 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके शुरू होने के क्या कारण थे, किस किस ने इसमें भाग लिया, ठीक है, और कैसे ये एक शहर से, एक राज्य से शुरू होकर पूरे भारत में फैला। जैसे कि ये जो 1857 की जो क्रांति है ये मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, कानपुर, झांसी, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में फैला और किस किस ने यहाँ इन राज्यों में इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो अब हम इस संग्राम का अंत भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है कि इस संग्राम का अंत किस प्रकार हुआ था। किस प्रकार हुआ था कि जो भी जिस राज्य के, जैसे झांसी की रानी है, उनके विश्वास पात्र ने ही उनके साथ धोखा किया, वो अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। और वैसे ही तात्या टोपे को भी उन्हीं के विश्वास पात्र द्वारा विश्वासघात किया गया। तो आज हम पढ़ेंगे कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार निष्फल हुआ, यानी किस प्रकार से यह संग्राम सफल नहीं हो सका। तो संग्राम करने वाले अंग्रेज़ों से सत्ता वापस लेने में निष्फल हुए, उसके लिए उनमें निहित कुछ सीमाएं उत्तरदायी थी। तो अंग्रेज़ों से संग्राम करने वाले थे, बहुत से शासक थे जिन्होंने ये संग्राम किया, लेकिन वो अंग्रेज़ों से अपनी सत्ता वापस लेने में निष्फल हुए, यानी सफल नहीं हो सके। तो उसके लिए उसमें निहित कुछ सीमाएं उत्तरदायी थी। ठीक है, तो पहला जो कारण है कि किस प्रकार से यह संग्राम निष्फल हुआ, तो संग्राम में संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया। जहां शक्ति कम पड़ती वहां अतिरिक्त नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। संग्राम में संकलन का अभाव था, यानी संकलन मीन्स एक दूसरे से जुड़ना। इस संग्राम में बहुत कम लोग परोक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ पाए थे। तो संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय, यानी सेंट्रल तौर पर नहीं लड़ा गया था, ये सिर्फ स्थानीय लोगों के द्वारा ही लड़ा गया था। क्योंकि स्थानीय लोगों की शक्ति कम थी, इसलिए नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुंचाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, यानी उनके पास अंग्रेजी सेना के मुकाबले कम ही अस्त्र शस्त्र थे, और ना ही उनको कोई सहायता पहुंचाई जा रही थी, जिस कारण से भी यह संग्राम निष्फल रहा। संग्राम की शुरुआत निश्चित तारीख से पहले हो गई, जिससे संग्राम का आयोजन बिखर गया और अंग्रेज सचेत हो गए। यह संग्राम कब हुआ था? 1857 की 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ था, लेकिन यह अपनी निश्चित तारीख से पहले ही शुरू हो गया था, जिस कारण से अंग्रेज लोग सतर्क हो गए थे। तो ये भी क्या है, एक तरह से इस संग्राम को निष्फल होने का कारण है। संग्राम का उग्र स्वरूप अधिकांशतः उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित था। अधिकांश समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम में जुड़े नहीं थे। यह बताता है कि संग्राम को चेतना से अपल्लवित शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। संग्राम का उग्र स्वरूप अधिकांशतः उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सीमित था। तो इसका मतलब है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो उत्तर भारत के कुछ ही राज्यों में सीमित रही,
बहुत से लोग समाज सुधारक थे जो उन लोगों ने इसमें परोक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई भी इस संग्राम से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इससे क्या हुआ, यह बताता है कि संग्राम को चेतना से अपलवित शिक्षित वर्ग का, यानी जो समाज सुधारक थे, ऐसा माना जाता है कि वो लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं, और जो शिक्षित वर्ग था वही इस संग्राम से जुड़ा हुआ नहीं था, जिसकी हानि किस प्रकार से हमें परिणाम देखने को मिले कि वो निष्फल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, विशाल भारत अपनी विषमता के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग राज्य के लोगों की भाषा, आहार, पोशाक आदि अलग अलग है। वे ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहते आए थे, इसलिए अभी उनमें भारत मेरा देश है या हम भारत के नागरिक हैं, ऐसी भावना प्रजा में या राजाओं में विकसित नहीं हुई थी। बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेज़ों के पक्ष में थे अथवा वे उदासीन थे। तो सबसे मेन रीज़न था इसका, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेक जातियां निवास करती हैं, सबकी वेशभूषा, खाना पीना, आहार, रहना सहना सबका अलग अलग है। उनमें उस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। राष्ट्रवाद मतलब, राष्ट्रवाद होता है कि अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना होना। जैसा कि अब देखा जाता है कि आर्मी में कौन से लोग जाते हैं, आर्मी में हर राज्य का इंसान जाता है। ठीक है, चाहे वो उसकी वेशभूषा, रहना सहना, खान पीन उसका कैसा भी हो, लेकिन उसमें क्या है, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है। तो ये होता है राष्ट्रवाद। परंतु उस समय राजाओं में और अलग अलग जो रहन सहन वाले लोग हैं, उनमें भारत मेरा देश है या हमें इससे प्रेम करना चाहिए, उनमें ऐसी कोई भी भावना नहीं थी। तो उससे क्या हुआ कि वो ऐसा मानते थे कि हम यहाँ के लोग ही नहीं हैं, हम भारत के नागरिक नहीं हैं। उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं हुई थी। बहुत से राजा, नेता, ये सब क्या था कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजी शासन से मिले हुए थे। यह भी एक मुख्य कारण था इस संग्राम को सफल न बनने का। ठीक है। नेक्स्ट है, सिख और गुरखे अंग्रेज़ों के पक्ष में रहकर लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय सिख और गुरखे बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जाति मानी जाती थी। अगर वो इस संग्राम से जुड़ जाते तो हो सकता था कि ये संग्राम सफल हो जाता, लेकिन सिख और गुरखे अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने इस संग्राम को निष्फल करने की बहुत कोशिश की और इस संग्राम को निष्फल भी किया। ठीक है। नेक्स्ट है, संग्राम की सेना, शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिक बढ़ चढ़कर थे। संग्राम की सेना यानी जिन लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, अंग्रेज़ों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत ही कम थी। तो इससे क्या हुआ कि शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिक और सेना के मामले में, आधुनिक हथियारों के मामले में अंग्रेजी सेना भारतीयों से ज़्यादा शक्तिशाली थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेज़ों को हराने के बदले अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ते थे। वे इसलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए नहीं लड़े। तो क्या था कि इस संग्राम में वो लोग जुड़े थे जो अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तो वो अंग्रेज़ों से लड़ाई करके तो उनको अपनी सत्ता प्राप्त होने वाली नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की
और अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे। तो वो समूह में नहीं लड़े, यानी वो भारतीयों के साथ अगर उस समय मिल जाते, उनके साथ उनके पक्ष में होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करते, तो ये संग्राम सफल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव और परिणाम, यानी उसके परिणाम क्या हुए और भारतीयों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों के पास से सत्ता वापस लेने के मूल ध्येय में संग्राम निष्फल होने पर भी उसके कुछ युग परिवर्तक परिणाम प्राप्त हुए थे। भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत आया। तो इस संग्राम में क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन जो था उसकी नींव भारत में और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। देशी राज्यों के आंतरिक मामले में दखलगिरी करना बंद की गई। देशी राज्य यानी जो सहायक संधि के अनुसार जो डलहौजी ने नीति अपनाई थी कि देशी राज्यों को एक ब्रिटिश सेनानी रखना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा उठाना पड़ेगा और अंग्रेज़ी सेनापति या अंग्रेज़ी सेना का कोई भी अधिकारी देशी राज्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसी उन्होंने नीति बनाई थी। लेकिन इस संग्राम के बाद देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेज़ों की दखल अंदाजी बंद हो गई। अंग्रेज सरकार को भारत के प्रति नीति में परिवर्तन करना पड़ा। बहुत सी अंग्रेज़ों ने नीतियां बनाई हुई थी भारतीयों के प्रति, जिसमें उन्हें इस संग्राम के बाद परिवर्तन करना पड़ा। भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि की गई, जैसे कि इस संग्राम में भारतीयों को अंग्रेज़ों की अपेक्षा बहुत कम वेतन दिया जाता था, परंतु इस संग्राम के बाद भारतीयों को भी उचित वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं दी गई। भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में इस संग्राम ने प्रेरणा दी, यानी जिन लोगों के मन में अपने भारत के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना नहीं थी, इस संग्राम के पश्चात उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो बच्चों, ये वाला चैप्टर आपका आज यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और क्या करना है, अब हम फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करना शुरू करेंगे इस चैप्टर के होने के बाद। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं ये। 1857 के संग्राम के मुख्य नेता कौन कौन थे, आपको लिखना है। उत्तर गुजरात में किन किन शहरों पर या जगहों पर संग्राम हुआ था, संग्राम का अंत किस प्रकार हुआ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के निष्फल होने के कारण बताइए और संग्राम के परिणाम व प्रभाव बताइए। तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मैं इसकी पिक्स आपको अभी सेंड कर देती हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज आपका ये सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।